रिलेशनशिप से ज्यादा रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कियोस आपको परेशान करता है। क्या सामने वाला इंसान आपको लेकर सीरियस है? क्या सामने वाला इंसान सच में आपको प्यार करता है? क्या वो आपकी बातों को वो तवज्जो दे रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं? क्या सामने वाला आपके लिए लॉयल है या सिर्फ आप उसके लिए एक टाइम पास का माध्यम है? आप कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं अपने ही अंदर उस इंसान के लिए कि क्या इंसान वो सच में मेरे को प्यार करता है भी नहीं। फिर आपकी एक अंदर से एक आवाज आएगी कि लग तो रहा है कि करता है, लेकिन करता है तो उसने ऐसा क्यों बिहेव किया और ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया। यानी आप ही वकील बने हुए हैं उस इंसान के और वहीं कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम का भी रोल प्ले कर रहे हैं। और ये सब चीजें ना आपको एक कियोस देती है, आपके अंदर एक शोरगुल का माहौल रहता है और इस शोरगुल में आप उन जरूरी चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाते जो आपके लिए जरूरी हैं। आप अपनी लाइफ के रियल चैलेंजेस को भूल जाते हैं कि कोई पढ़ाई भी है, कोई करियर भी है, कोई फैमिली भी है, कोई हेल्थ भी है, अपना भी एक सोशल सर्कल है, अपनी भी यारी दोस्ती है, अपने भी लाइफ के मजे करने हैं, चाहे मूवीज देखना हो, कोई गेम खेलना हो, वट एवर इट इज। आपने इतनी ज्यादा तवज्जो इस पूरे कियोस को दे दी है, क्योंकि कियोस को तो फ्यूल कर ही रहे हो ना आप। अगर आप उस इंसान को अहमियत दे रहे हो, उस रिलेशनशिप को अहमियत दे रहे हो, यानी ये जो कियोस है उसको फ्यूल करने वाले इंसान तो आप खुद ही हो। अब आप सामने वाले इंसान से लड़ रहे हो कि आपने मेरी इस बात को कंसिडर क्यों नहीं किया, अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो आपको ये बात मानना चाहिए, आपको वो बात करना चाहिए। आप बड़ी सफाई से, इवन आपको ना हर बार डाउट होता है कि लास्ट टाइम में ना मैंने अच्छे से नहीं समझाया था, तो अब है ना मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद सामने वाला समझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला समझता नहीं है, समझती नहीं है। मेन बात यह है कि कहीं ना कहीं आपकी उस कमजोरी का उनको पता है कि आप एक दिन दो दिन ऐसा कुछ करोगे एंड देन यू विल बैक टू द स्क्वायर वन, आप दोबारा से ठीक हो जाओगे। यानी उनको लगता है कि आपका एक पैटर्न है, क्योंकि आप ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। पूरी कहानी क्या है, मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूं। कम से कम 6 से 7 1-to-1 सेशन रहे होंगे, फीमेल्स के साथ भी रहे हैं और मेल्स के साथ भी रहे हैं। इन 1-to-1 सेशन में सभी लोगों में ये एक पैटर्न देखने को ही मिला है कि इनका रिलेशनशिप इनको ड्रेन कर रहा है, इनका रिलेशनशिप इनकी एनर्जी चूस रहा है। और ये अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने करियर के लिए या कोई और भी जो इनको चीजें पसंद है उनके लिए तो इनके पास बजट ही नहीं है, एनर्जी वाला बजट नहीं है, इनकी एनर्जी ही नहीं है। दे आर सो ऑक्यूपाइड, इनका दिमाग उस कियोस को प्रोसेस करने में इतना ऑक्यूपाइड रहता है। हर बार मन में कोई ना कोई नया डाउट आता है, कोई नई उलझन आती है, क्योंकि सामने वाला तो क्लैरिटी दे नहीं रहा ना। सामने वाले को पूछोगे कि आप मेरे को प्यार करते हो तो बोलेंगे हाँ करते हैं, बोला तो था। या आप सामने वाले को बोलोगे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और सामने वाला बोलेगा अरे तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम ओवर थिंकिंग करती हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 मिनट के अंदर इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, आपके इमोशंस को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा और आपको लगेगा कि मैं किस भूत के साथ लड़ाई लड़ रही हूं, जो भूत मुझे दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये इनविजिबल भूत है, इल्यूजन है आपका, आपके अंदर का कियोस है। वास्तविकता में क्लैरिटी सामने वाले इंसान से नहीं लेनी होती है, क्लैरिटी तो आपको खुद अपनी बनानी होती है कि आपको क्या फील हो रहा है उस इंसान के साथ रहते रहते। क्या आपको उस इंसान के साथ रहते रहते फील हो रहा है कि आपकी कोई वैल्यू है? क्या उस इंसान के साथ रहते रहते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है या आप सेल्फ डाउट में चले गए हो कि नहीं मुझे तो ऐसे मेकअप करना पड़ेगा, ऐसे ग्रूम करना पड़ेगा तभी मैं उसके सामने जा सकता हूं, जा सकती हूं? या आप अपनी ही कुछ चीजों को लेकर और इनसिक्योर हो गए हो? आप उनकी संगति की वजह से अपने आप में हल्का, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल फील करते हो या आपके ऊपर बर्डन आता है? और इवन आप ओवर इन्वेस्टेड तो नहीं हो, यानी आपने अपने हर डोमेन पे लात मार दी है। आपने अपने करियर को साइड कर दिया, आपने अपने इमोशन को साइड कर दिया, आपने अपनी फैमिली को साइड कर दिया, आपने अपने जो भी एक्टिविटीज है जो आपको अच्छा महसूस कराती है, आपकी लाइफ का फील गुड फैक्टर है कि ये फैक्टर है ना मेरे को बड़ा अच्छा फील कराता है, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, अपनी मूवीज देखना, अपनी किताबें पढ़ना, अपना खेल खेलना, जो भी आपको बास्केटबॉल है, जो भी आपका गेम है खेलना पसंद है, आपको बैडमिंटन पसंद है, मतलब कुछ तो हो जिसमें आपकी मौजूदगी हो अपने लिए, ना कि किसी और को इंप्रेस करने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए। इन सभी केसेस में पता है क्या हो रहा है, कहने के लिए एस्पिरेंट है,
कहने के लिए किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग क्लोग्ड अप है इसी कियोस से कि सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा, सामने वाले के ऊपर डाउट है, शायद वो किसी और से भी बात करता है, शायद वो किसी और को भी वैल्यू करता है, शायद वो मुझसे चीजें छुपाती है, मुझसे चीजें छुपाता है, वो मुझे क्लैरिटी नहीं दे रही, वो मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा। और आपको लगता होगा ये तो छोटी सी बात है, इस तरह की चीजों को लोगों ने 6-6 साल घसीटा है। देयर वॉज अ केस जहां पे एक बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी बच्ची परस्यूइंग द डिग्री ऑफ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने 6 साल इस रिश्ते की बोझ को झेला है, क्योंकि अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। अगर आप किसी बाप का मन बहुत साफ है, आपका दिल बहुत साफ है, आप किसी इंसान को बहुत पसंद कर रहे हो, आप अटैच हो गए उसके साथ, और वो इंसान नहीं है आपको लेके सीरियस। क्या उसमें उस इंसान की गलती है? एक लेवल पे देखे तो हाँ है, लेकिन अगर और गहराई में जाके सोचे तो हम किसी के ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकते ना। अगर किसी के अंदर नेचुरली बढ़िया फीलिंग नहीं आ रही है आपके लिए, वो नेचुरली आपको शिद्दत से मोहब्बत नहीं कर पा रहा है, वो नेचुरली उसके मन में वो क्रेविंग है ही नहीं आपके लिए, वो आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, अपना फ्यूचर नहीं देख रहा, तो क्या हम किसी को जबरदस्ती प्यार करा सकते हैं? नहीं करा सकते। और आपको बहुत शुरू में ही रेड फ्लैग दिखने लग जाते हैं कि नहीं है सामने वाला सीरियस, सामने वाला कर रहा है टाइम पास, लेकिन आप उसकी रेड फ्लैग इग्नोर करते हो क्योंकि उसमें आपका लालच छुपा है। क्योंकि अगर आप उसके रेड फ्लैग देखोगे, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा, आपको अकेले रहने से डर लगता है, आपको पता नहीं आप अकेले कैसे रहोगे। और अगर आप उस इंसान के रेड फ्लैग को इग्नोर करते रहते हो तो टाइम के साथ अटैचमेंट तो डेवलप होगा ही, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। जितना ज्यादा लंबा अटैचमेंट होता है उतना ही मुश्किल इस रिश्ते को तोड़ना होता है, फिर आपको और पेन फील होता है अपने अंदर, और कहीं ना कहीं आपकी ईगो अंदर ही अंदर एक कहानी बुन लेती है। वो बोलती है कि बस ये इंसान मेरे से प्यार कर ले। अनकॉन्शियसली, एट अ लेवल ऑफ अनअवेयरनेस, कहीं ना कहीं आपका गोल बन जाता है कि मुझे इस इंसान को खुद से प्यार कराना है, तो चलो मैं और एफर्ट करता हूं, चलो मैं और एफर्ट करती हूँ। चाहे अपने आप को ड्रेसअप करना हो, चाहे सामने वाले के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना हो, चाहे सामने वाले की हेल्प करनी हो, इन वट एवर वे आप पीपल अपीजिंग बिहेवियर में जाओगे ही जाओगे। सामने वाला क्या है, क्यों है, किस लिए है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि नहीं है उसके मन में आपके लिए प्यार, आपकी इज्जत नहीं है, आपकी कही हुई बात का मान नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी आप टिके हुए हो। रीजन क्या है? डर है अकेले रह जाने का, डर है कि कोई मिलेगा नहीं, डर है कि अपने इस अकेलेपन को कैसे झेला जाएगा, डर है कि इतना अटैचमेंट पैदा जो हो गया है, अब इसको मैं कहाँ लेकर जाऊं, कैसे प्रोसेस करूं, ये इमोशनल डैमेज को कैसे प्रोसेस करूं, इतना इन्वेस्टमेंट जो किया था। लेकिन पता है क्या है, आज निकल जाओगे तो दर्द तो आज भी होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी संभल जाओगे, और इस इक्वेशन को बहुत लंबा खींचे रखे तो दिल तो आपका बाद में भी टूटेगा, क्योंकि सामने वाला तो आपको पहले भी ना प्यार कर रहा था, ना पहले उसने कोई कमिटमेंट दिया था, ना आज कोई कमिटमेंट दे रहा है, ना पहले कोई प्रॉमिस किया था, ना आज कोई प्रॉमिस कर रहा है। और उसके पास हमेशा कोई ना कोई बातें होंगी बताने के लिए कि अरे इसमें परेशान चल रही हूँ, उसमें परेशान चल रही हूँ, मेरे लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज चल रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी के लिए हिंसा, किसी के लिए नाराजगी, किसी के लिए कुंठा पैदा करना नहीं है। अगर वो इंसान स्वाभाविक रूप से आपसे प्यार नहीं कर पा रहा है, शायद उसकी भावनात्मक गहराई इतनी है कि वो टाइम पास ही करती है, वो टाइम पास ही करता है, तो उसके स्ट्रगल को हमें अपना स्ट्रगल नहीं बनाना है कि हम इसको इमोशनल लेवल पे, डेप्थ पे प्यार करना सिखाएंगे। ऐसा नहीं है। आप ये अपना गोल बनाओ ही मत लाइफ का कि आपको किसी और को खुद से प्यार करवाना है। आप एक काम करो, खुद से प्यार करने लग जाओ। हाँ, आपके अंदर वाला इंसान है ना एक, जो सच में लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जिसके सपने हैं, जो एक बढ़िया बॉडी बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहता है, चाहती है आपके अंदर एक इंसान। और उस इंसान को आप तभी सुन पाओगे, तब इस कियोस से एक डिस्टेंस बना पाओगे। ये जो कियोस है ना आपके मन में उधेड़ बुन वाला, अपनी वैल्यू ढूंढने का, एक रिश्ते में, किसी इंसान के मन में, किसी के दिल में, दिमाग में, जहन में, जब तक ये वाला रेस में आप पार्टिसिपेट करते रहोगे, आप अपने रियल चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर पाओगे। उन चैलेंजेस में रह के रेस को जीतना तो बहुत दूर की बात है। आप उन चैलेंजेस को याद ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा पढ़ाई भी कोई चीज है, करियर भी कोई चीज है। कहने के लिए पढ़ते रहोगे,
कहने के लिए वो लड़की सीए की डिग्री को परस्यू कर रही थी, कहने के लिए और भी। आप यकीन नहीं मानोगे, 12th क्लास की छोटी सी बच्ची जिसने अभी 20 मार्च को एग्जाम दिए हैं, उसके साथ मेरा 1-to-1 सेशन था। उसके साथ मूवी देखने जाना चाहती थी, घर पे भी बोला था। शहर का माहौल है, बच्चे हैं, शहरों में आते जाते रहते हैं, इतनी एक लेवल पे फ्रीडम है या एक्सेप्टेंस है, तो वो तैयार हो रही थी। पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली चिंता होगी ना, पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली चिंता होगी यार। पेरेंट्स अंदर से तो डरे हुए इंसान ही होते हैं ना, वो डरे हुए होते हैं कि बच्चा है हमारा, इतनी मेहनत से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जैसे चिड़िया का छोटा सा चूजा होता है वैसे। तो वो तो डरते हैं ना कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई मिसबिहेव ना कर दे, कोई किसी लेवल पे आपको डैमेज ना कर दे, चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो। तो उन्होंने पूछा इससे, इस लड़की से कि काम करो, उस लड़की को बुला लो घर पे, एक बार हम मिल लेंगे, फिर पता चल जाता है किसी से मिलने पे कोई बच्चा शरीफ है, किस परिवार का है, ठीक है, यारी दोस्ती रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। एंड पता है वो लड़का क्या बोला इसको, कि मुझे तेरे साथ लॉन्ग टर्म में थोड़ी रहना जो तेरी फैमिली से मिलूंगा। एंड शी वॉज शेटर्ड, वो टूट गई, क्योंकि वो तो बहुत इनोसेंट वाला दिल लेके उसको पसंद कर रही थी, उसको प्यार कर रही थी, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ उस इंसान का नाम उसने घर में लिया होगा। क्योंकि कोई भी लड़की है वही किसी लड़के का नाम घर पे नहीं लेगी, वो उसको पसंद करती है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उसने उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है। एंड अब उसके घर वालों को लग रहा है कि शायद लड़की बहुत परेशान है, क्या करे क्या करे। दैट वाज द रीज़न कि एक 1-to-1 सेशन किया मैंने उस बच्ची के साथ, उसको समझाया कि बाबू करोड़ों का दिल है, करोड़ों का, किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत रखो जो वैल्यू नहीं कर पा रहा। आप मोहताज हो जाओगे उसकी अटेंशन के, आप मोहताज हो जाओगे उसकी एक एक इमोशनल अटेंशन, उसकी बातें, उसके इमोशन, वो आपको सर्व ही नहीं कर पाएंगे, वो आपको सींच ही नहीं पाएंगे। और ये मोहताजपना आप डिजर्व नहीं करते, आप डिजर्व करते हो क्लैरिटी वाला प्यार। लेकिन वो पहले ना, वो वाला प्यार आपको अपने लिए लेकर आना पड़ेगा। यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर ये कियोस ने आपकी लाइफ को घेरा हुआ है ना, आपकी आत्मा रो रही होगी अंदर ही अंदर, आपके अंदर वाला इंसान रो रहा होगा अंदर ही अंदर, क्योंकि जो रियल चैलेंज थे, जहां ग्रो करना था, जहां कंपटीशन करना था, जहां खुद को निखारना था, वो तो पीछे रह गई। सामने वाला इंसान एक हार्ड मास का बना हुआ इंसान ही तो है, ऐसा क्या खास है उसमें? वही 2 किडनी 1 लीवर लेके वो घूम रहा है। इतना क्यों सिर पे चढ़ा के रखा है आपने कि आप ना खा पा रहे हो, ना सो पा रहे हो? वो इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि आपने अपना इमोशनल एनर्जी उस इंसान को देकर रखा है। जिस दिन आपका अटैचमेंट उससे दूर हो गया, जिस दिन आप नेचुरल तरीके से डिटैच हो गए, अपने अंदर वापस आ गए, अपने अंदर वापस स्थापित हो गए, उस दिन जब उस नजर से देखोगे ना, आपको लगेगा नॉर्मल सा तो इंसान था, वही हार्ड मास का बना हुआ इंसान। पता नहीं मैं ही क्यों फितूर में आ गई थी, वरना मैं ही क्यों फितूर में आ गया था कि इसको सिर पे चढ़ा लिया मैंने। तो मेरे प्यारे बंधु, खुद से जरूरी कुछ नहीं होता। आप हो तो दुनिया की 4 चीजें हैं, आप हो तो रिश्ते हैं, आप हो तो नाते हैं, करियर है, पढ़ाई है, लिखाई है। तो किसी भी चीज के इतने मोहताज मत हो जाओ कि तुमको अपना अस्तित्व छोटा लगने लगे और किसी दूसरे इंसान को खुद को प्यार कराना आपका गोल बन जाए। नहीं, खुद को जानो, खुद से प्यार करो, अपनी चीजों को एम्ब्रेस करो। किसी और के लिए एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपको प्यार से हग करे या ना करे, वो सेकेंडरी बात है। खुद को प्यार से हग करना सीखो, खुद से बात करना सीखो, खुद को वैल्यू, अटैचमेंट, वो प्यार देना सीखो। अदरवाइज आप गुम हो जाओगे। ये गुमशुदी आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देगी जिसका नाम फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ फेलियर होता है, जहां आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना रिश्ते, ना करियर, ना पढ़ाई, ना फैमिली का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात, अपनी ही नजर में अपने आप को हारा हुआ इंसान पाओगे। तो इसीलिए खुद को प्रेम करें। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।